हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। ये उत्तरदायित्व अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत, हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम,
आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम, तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। राम, राम, मां, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। मां, बड़ी मां ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वही होगा। हाँ बेटे, मेरे बेटे। मां, बेटे, नहीं मेरे लाल, नहीं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही।
परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाड। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। मां, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे ये तो क्या कह रहा है? हाँ, लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। मां, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल। उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत, भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा,
और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है। तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगली, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनने लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरे बच्चे, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन। वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी। तब ऐसा लगता था जैसे अब स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची।
माँ, मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? हाँ? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे तुझ की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए।